वेलकम फ्रेंड्स, क्लास 10th के इंग्लिश के सेशन में आपका स्वागत है। ये लेसन 4 है। इसमें हम पढ़ेंगे द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसको खुद एनी फ्रैंक ने लिखा है, ऐसा मान सकते हैं, नहीं तो हमारी किताबों में लिखा है एनिली मैरी। ठीक है, तो इसको लिखा है एनिलीज मैरी, इन्होंने लिखा है इसको। ठीक है, एनी फ्रैंक एक जर्मन में उत्पन्न हुई यहूदी लड़की है जिसने गुप्त स्थान में अपने परिवार तथा 4 मित्रों के साथ रहकर लेखन का कार्य किया था। इसका जन्म 12 जून 1929 को हुआ और मार्च या फरवरी 1945 में इसकी मृत्यु हो गई थी। उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। वह टाइफस के रोग के कारण मृत्यु का शिकार हुई थी। उसके पिता का नाम ओटो फ्रैंक था। तो उसके पिता जो युद्ध के बाद ना एनी के डायरी पा लेते हैं। जब वो एम्स्टर्डम लौटे तो वहाँ पर उन्हें अपनी बेटी की डायरी मिलती है और इसे अंग्रेजी में द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल इस नाम से वो प्रकाशित करवाते हैं उसके पिताजी। ये पार्ट उसी में से लिया गया है, द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक में से थोड़ा सा भाग लिया गया है, पूरा नहीं है। इस पार्ट में हमें लेखक बताता है कि डायरी हमारा एक सतत मित्र है। ठीक है, यानी हमारी एक मतलब रिलेटिंग फ्रेंड है, यानी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। ये हमें एक दूसरे से बात करने में समीपता लाती है। अपने डायरी में एनी फ्रैंक लिखती है कि उसका अपनी दादी माँ के प्रति बहुत बढ़िया प्यार था, स्नेह था। वह लिखती है कि किस प्रकार उसका शिक्षक बार बार उसके बातूनी स्वभाव के कारण प्रलेखन देता रहता था, यानी ऐसे लिखने को देते रहते थे। अंतिम लेख में शिक्षक ही इसका विषय वस्तु बन जाता है, यानी आखिरी में वो टीचर के ऊपर ही एक ऐसे लिख देती है और उसके बाद एनी को कोई भी ऐसे नहीं लिखना पड़ता, क्योंकि वो ऐसे टीचर के ऊपर लिखने से टीचर जो है समझ जाता है कि बच्चों के साथ वो गलत व्यवहार करता है। तो ये डायरी में इतना ही हिस्सा दिया गया है, तो इसका हम समरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, दिस इज़ एन एक्सरप्ट फ्रॉम द डायरी रिटन बाय एनी फ्रैंक ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड। कह रहा है ये जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है, यानी छोटा सा भाग लिया गया है, नमूना लिया गया है, ये एक डायरी से लिया गया है जिसको एनी फ्रैंक ने लिखा था अपने बचपन के समय में, या कह लो दूसरे विश्व युद्ध के समय में लिखा था। इट इज़ ओनली आफ्टर हर डेथ दैट हर फादर फाउंड इट। उसकी मृत्यु के बाद उसके पिता ने उस डायरी को पाया एंड पब्लिश इट, और उसको प्रकाशित करवाया था इंग्लिश भाषा या कई भाषाओं में। इन दिस एक्सक्रिप्ट एनी गिव्स ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर फैमिली। इस छोटे से भाग में एनी ने अपने परिवार के सभी ब्रीफ स्केच दिया, यानी संक्षिप्त वर्णन किया है परिवार के बारे में। वो बताती है उसकी मम्मी है, पिता है, एक बहन है, एक दादी माँ है, सब बताती है वो। सी टेल्स ऑफ हर रीजन्स फॉर राइटिंग ए डायरी। वो ये भी बताती है कि उसने ये डायरी लिखना क्यों शुरू किया। एंड हाउ सी कम्स द टू नेम इट किटी, और कैसे उसने अपने डायरी का नाम किट्टी रखा। सी राइट्स अबाउट हर स्कूल डेज, उसने उसके अंदर अपने स्कूल के बारे में लिखा है। व्हेन हर मैथ टीचर, जहाँ उसके गणित के जो टीचर थे, यूज टू गिव हर ऐसे टू राइट फॉर टॉकिंग टू मच इन द क्लास, कि उसके टीचर ना उसे क्लास में बहुत ज़्यादा बोलने के लिए उसे अक्सर ऐसे लिखने को दे दिया करते थे, होमवर्क के तौर पर उसे ऐसे दे दिया करते थे। देन सी विद हर इंजेन्युइटी विंस हिम ओवर एंड इज नॉट पनिश अगेन। तो उसने समझ-बूझ दिखाते हुए उसने सर जी के गुस्से पे काबू किया और वो जीती, और फिर उसको आगे से दंड नहीं दिया गया। उसने ये किया था कि उसने किसी बत्तख के ऊपर बता दिया था कि जो बत्तख है उसके बच्चे बहुत कके करते थे, तो उसने अपने चोंच से उन बच्चों को मार डाला। तो ये दुखद घटना सुन के उसके टीचर जो हैं उसे आगे से पनिश करना बंद कर देते हैं। सी टॉक्स ऑफ हर लव फॉर हर ग्रैंड मदर। इसके अलावा वो अपने दादी माँ के प्रति प्यार के बारे में लिखती है, बताती है। हुज डेथ सडन हर
इमेंसली, जिसकी अचानक मृत्यु से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी। दिस पीस ऑफ राइटिंग गिव्स अस एन इंसाइट इनटू द लाइफ ऑफ ए 13-year-old स्कूल गर्ल ड्यूरिंग दोज डेज। ये छोटा सा लेख है, ये हमें बताता है उन दिनों के बारे में जब एक 13 साल की लड़की स्कूल में रहती थी, उसका जीवन कैसे हुआ करता था और विश्व युद्ध आने के बाद उसे कितना सहना पड़ा और बहुत ही कम उम्र में टाइफस की बीमारी के कारण उसे मरना पड़ा। तो यहूदी लड़की थी, याद रहे, एनी फ्रैंक एक जर्मनी की यहूदी लड़की थी और जिसको जर्मनी के नाजियों ने यहूदियों को मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारा था, मासूम लोगों को मारा था। तो उसके अंदर ये लड़की भी जान बचाने के लिए अपने पिता और 4 और लोग थे उनके साथ ये कहीं गुप्त जगह पे छुप गए थे। इसके पिताजी के ऑफिस के नीचे एक बेसमेंट में छुप गए थे और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी लंबा समय बिताया था और उसके बाद वो बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। तो उसका लाइफ जो है 13 ईयर में कैसा कैसा घटा, उसने इस पार्ट में वही बताया है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसका जन्मदिन भी याद रखना है। उसका जन्मदिन हुआ था, मतलब उसका जन्म हुआ था 12 जून 1929 और इसकी मृत्यु हुई थी मार्च या मई, फरवरी या मार्च में 1945 में हुई थी, ठीक है। और इसकी मृत्यु जो है टाइफस नाम के कारण, मतलब टाइफस नाम के रोग से हुई थी और इसके पिता का नाम ओटो फ्रैंक था, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। चलो, थैंक्स अपना कीमती समय देने के लिए।